हटो, महारानी की सवारी आ रही है, हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। रूपनगर की मलका आ रही है। शाही जल्लाद जोर जोर से हंटर बरसा रहे थे और लोग रास्ता खाली करा रहे थे। भीड़ काई की तरफ फटने लगा, लोग इधर उधर भागने लगे। थोड़ी ही देर में तमाम रास्ते और बाजार गरीब की जेब की तरह खाली हो गए। हंटर वाले के बाद सिपाहियों का पैदल जुलूस निकलने लगा। इसके बाद घुड़सवार थे और इर्द गिर्द तमाम इमारतों के ऊपर लोग अपने अपने खिड़कियों और बालकनियों से मलका की एक झलक देखने के लिए तैयार थे। अब महारानी की बग्गी लोगों को नजर आई। 8 पहियों वाली बग्गी मखमल के पर्दे थे जो सिमटे हुए थे। इसके अंदर तकरीबन 18 साल की एक बहुत गोरी रंगत और काले लंबे बालों वाली हसीन शहजादी कीमती लिबास पहने हुए सोफे नुमा गद्दे में धंसकर बैठी थी, जिसके होठ पर हल्की हल्की मुस्कुराहट और आंखों में गरूर की चमक थी। मलका के चारों तरफ गुलाम थे। बग्गी के आगे घोड़ों की जगह इंसान थे। 4 मर्द और 4 खूबसूरत लड़कियां। सबके पाँव में लोहे की बेड़ियां और गले में रस्सी थी। जल्लाद कोड़े मार मार कर बग्गी को खींचने पर मजबूर कर रहे थे। शराब शराब की हर आवाज़ के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे थे और जल्लाद उन्हें कोड़े मारे जा रहा था और वह दर्द से करा रहे थे। यह मंजर इस कदर भयानक था कि कई लोगों ने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन बग्गी में सवार खूबसूरत कमसिन मलका इस मंजर का पूरा आनंद ले रही थी और मुस्कुरा रही थी। योगी महाराज, आप सुबह से इन सांपों की मुसलसल खिदमत किए जा रहे हैं, क्या कोई ख़ास वजह है? रुद्र कोठरी में आते हुए पूछा। बताता हूँ रुद्र, बताता हूँ, जोगी महाराज ने शेषनाग के जोड़े पर प्यार भरी नज़र घुमाते हुए जवाब दिया। गुरु महाराज, मैं कई दिनों से आपको बेचैन देख रहा हूँ। रुद्र एक मोड़ा खींचकर जोगी महाराज के करीब बैठते हुए पूछा। रुद्र, तुमने बरसों से मेरी खिदमत की है। मैंने भी तुम्हें अपना शागिर्द नहीं बल्कि अपना बेटा समझा है। हट्टे कट्टे शरीर वाले एक अधेड़ उम्र जोगी महाराज ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला। बेटा तो तुमने मुझे ज़रूर कहते हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ जोगी महाराज कि शेषनाग के इस जोड़े के बारे में तुम ज़रूर कुछ छिपा रहे हो। रुद्र रूठे हुए अंदाज में जोगी महाराज की आंखों में देखते हुए कहा। छुपाता था रुद्र, छुपाता था, परंतु अब बात छुपाने का कोई कारण नहीं। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने राज की बात बता दूं। आओ जरा मेरे करीब और आओ सुनो। रुद्र की यह बात तुम अपने तक ही रखना। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जोगी महाराज, आपका हर राज मरते दम तक मेरे साथ ही चिता में राख बन जाएगा। तो जरा बाहर जाकर चारों ओर नज़र देखो, कोई हमारी बात तो नहीं सुन रहा, जोगी महाराज ने सहमे हुए अंदाज में कहा। रुद्र ऊपर उठकर बाहर निकला और कुछ समय के बाद फिर कोठरी में आया और बोला। गुरुजी, चारों ओर चट्टानों की ढेर है और फिर यहाँ चट्टानों के अलावा हमारे सिर्फ उल्लू बोलते हैं। जोगियों के घर की तरफ तो वही आएगा जिसके जीवन के दिन पूरे हो चुके होंगे। रुद्र, तुम गुजरे 20 साल से मेरे साथ हो। तुम जानते हो कि मैं हर साल सावन के महीने में अमावस की रात को नाग देवता को 2 इंसान की बलि कुर्बानी करता हूँ। जो इंसान मर्द और नौजवान औरत होती है। पूछो क्यों? जोगी महाराज ने शेषनाग के जोड़े को पिटारी में बंद करते हुए कहा। धर्म के मामलात में बहस अच्छी नहीं होती महाराज, इसलिए बलिदान करते वक्त मैं आपका साथ देता हूँ, लेकिन वजह पूछने की मुझे कभी ज़रूरत नहीं हुई। रुद्र जवाब दिया। सुनो रुद्र, यह वाकया जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इसका एक बात सच है। मेरे परदादा को इसके गुरु ने मरते वक्त शेषनाग का एक जोड़ा दिया था और बताया कि इस नागों को सर पर ताज के निशान है और आँखों में सुनहरी रोशनी और इसकी उम्र आम सांपों के मुकाबले में ज़्यादा है और अगर यह 100 साल तक जिंदा रह गए तो यह न सिर्फ सांप के रूप में बल्कि इंसानी रूप में आ जाएंगे। उनके हर खानदान का रूप धारण कर सकेंगे। ज़मीन की तरफ में छुपे हुए खजाने भी इनके पास में होगी और इस वक्त यह जिसके कब्जे में होगा इसके हुक्म का गुलाम होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हर सावन को अमावस की रात में नाग देवता को एक मर्द और एक औरत की बलि दी जाए। 28 वर्ष
मेरा परदादा ने हर साल यह रस्म निभाई। इसके बाद शेषनाग का यह जोड़ा मेरे दादा के सुपुर्द करके स्वर्ग सिधार गए। 35 वर्ष तक अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे दादा ने हर साल वह इंसानों का बंदोबस्त जारी रखा और फिर वह मर गया। मेरे बाप को यकीन था कि इसकी ज़िंदगी में यह इंसानी रूप में आ जाएंगे, लेकिन यह हसरत इसके दिल में ही रह गई और आज से 22 वर्ष पहले वह दम्मे की जानलेवा मर्ज का शिकार हुआ और उस वक्त से लेकर आज तक मैंने उनकी निशानी को नाजों से पाला है। हर वक्त कुर्बानी की रस्म भी जारी रखी है। लेकिन गुरु महाराज रुद्र ने बात काटते हुए कहा, इंसानी रूप में यह कब आएंगे और इससे इस उम्र में क्या कोई निशानियां भी आएगी या आ चुकी है? मूर्ख, मेरे परदादा को इसके गुरु ने मरने से पहले कहा था कि 99 वर्ष बीत जाने के आखिर में नागों के ऊपर सर के ऊपर एक ताज निकलेगी और आंखों से निकलने वाली रोशनी सबसे तेज रोशनी में बदल जाएगी। पिछले साल जब मैंने 2 जवान बहन भाई को जंगल में सफ़र करते हुए अपने सांपों से डराकर अगवा किया था और सावन के महीने में अमावस की रात में जब चांद बिल्कुल गायब हो गया था और अंधेरी रात में मैंने दोनों भाई बहन की बलि चढ़ाई थी और शेषनाग को इसके खून से स्नान करवाया था और इन्हें इनका खून पिलाया, उस दिन ही मैंने देखा कि उसके सर पर ताज के निशान पूरी तरह आ गया है और आखिर में सुनहरी रोशनी तेज रोशनी में बदल रही है। इसी तरह समझ गया कि 99 साल पूरे हो गए। अब शेषनाग को इंसानी रूप में आने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है। मैं शेषनाग के जोड़े को तुम्हारी नज़रों से बचा रहा था, लेकिन आज तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि आज भी सावन की रात अमावस की रात होगी और आज के बाद ये नागों का जोड़ा इंसानी रूप में आ जाएगा। सुनो रुद्र, आज मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत और ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। यह नाग मेरे गुलाम होंगे, दुनिया भर के खजाने मेरे पास में आ जाएंगे और मैं अपनी बाकी ज़िंदगी ठाठ से गुजार लूँगा। सुन रहे हो रुद्र? जोगी महाराज खुशी से झूमते हुए कहा। रुद्र का मुंह खुशी से खुला का खुला रह गया। शेषनाग के जोड़े के बारे में जानकारी रुद्र की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खबर थी। जोगी महाराज इसे कहीं दूर से बोलते महसूस हो रहे थे। इसके कानों में तो जोगी महाराज का सिर्फ एक ही बात बार बार गूंज रही थी, शेषनाग इंसानी रूप में आते वक्त या जिसके कब्जे में होंगे इसी के गुलाम रहेंगे। रुद्र योगी महाराज का गुजरते 20 वर्ष से गुलाम और अब इसकी नीयत में खोट आने लगा। वह सोचने लगा कि जोगी महाराज को ठिकाना लगा दिया जाए ताकि सारा धन इसके हिस्से में आए, लेकिन इससे पहले चंद ज़रूरी मालूमात गुरु से लेना ज़रूरी था। तब तक गुरु को जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है और कहने लगा, गुरु महाराज, मैं सोच रहा हूँ तुम सच में गुरु हो और हर गुण से निपुण हो, परंतु एक बात मुझे समझ में नहीं आती। 100 साल से हर साल इन सांपों के लिए इंसानी कुर्बानी दी जाती है, तो क्या इंसान बन जाने के बाद यह कुर्बानी बंद कर दी जाएगी? नहीं, गुरु ने जवाब दिया, बल्कि इसके इंसानी रूप आ जाने के बाद इसको हर महीने में कम से कम एक इंसान के खून से बलि देकर इसे स्नान करवाना होगा। इसका खून पीना पड़ेगा, वरना इसकी जवानी को बुढ़ापे का ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या इंसानियत पर जुल्म नहीं होगा कि सिर्फ 2 सांपों की ज़िंदगी बचाने के लिए इतने सारे इंसानी बलि दिए जाएंगे और हज़ारों लोग मरेंगे? अपराध ही घोर पाप, गुरु महाराज चिल्लाकर बोले और एकदम खड़े हो गए। नाग देवता की शान में गुस्ताखी करता है, देवताओं को दुखी करता है। महाराज के मुंह से मारे गुस्से से झाग निकलने लगी। मेरा मतलब यह नहीं था महाराज, मैं तो खौफनाक देवता को पूजने वाला हूँ। मैं देवता की शान में गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकता। रुद्र एकदम संभल कर बोला, आज के बाद अगर ऐसी बात कही अपने जवान पर लाया तो जवान की गद्दी खींच लूँगा। महाराजा थोड़ा नरम पड़ते हुए कहा। वह खुद भी इस मौके में झगड़ा नहीं करना चाहता था। फिर बात तो सही भी है। वह बैठते हुए बोला, नाग देवता के धर्म में कोई बात ज़रूरी नहीं होती,
रुद्र सांप तो नाम ही दहशत का है। आस्तीन का सांप इसलिए कहा जाता है कि सांप हमेशा धोखा देता है। यह भी इन कहावत है कि सांप को चाहे कितना भी दूध पिलाओ फिर भी वह डसने से बाज नहीं आएगा। नागिन तो अपने बच्चों तक को खा जाती है, इंसान पर कैसे दया कर सकती है। जोगी महाराज रुद्र को समझा रहा था और रुद्र आराम से उनकी बातें सुन रहा था। वह यही सोच रहा था कि कैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। रुद्र दिल ही दिल में सोचा। अचानक गुरु महाराज एकदम उठते हुए बोले, आओ रुद्र जल्दी आओ। ओ क्या हो गया? अब क्या होगा? जोगी महाराज तेजी से कोठरी के दरवाजे से बाहर निकल गए। रुद्र भी जल्दी से इनके पीछे हैरत भरे अंदाज में भागा। कहानी आगे।